प्रेम संबंध। एक समझ लेना बात को कि यहां स्वभाव जिस तृप्ति की खोज में है ना, जिस सेटिस्फेक्शन की खोज में है ना, वो यहां बाहर से कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। ये बात पक्की है। मैं तुम्हें कहता हूं, ना धन से तुम तृप्त हो पाओगे, ना वस्तुओं से तृप्त हो पाओगे, ना रिलेशन से तृप्त हो पाओगे, ना प्रेम से तृप्त हो पाओगे। तुम्हें पता है प्रेम की तो सबसे बड़ी तकलीफ कहां है? जिस प्रेम की आप बात कर रहे हो उसमें 2 घड़ी तो आनंद मिलता है, लेकिन हजारों घंटे पीड़ा मिलती है। फिर भी वो 2 घड़ी खींचती है। जरा गौर करो, वो 2 घड़ी कितनी मूल्यवान है कि वो पीड़ा सब गौण हो जाता है, लेकिन फिर भी मन कहता है कि मैं उसको उपलब्ध हूं। उसके लिए तुम हजारों घंटे की पीड़ा के लिए राजी हो जाते हो। क्यों होता है ऐसा? प्रेम में ऐसा क्या होता है? प्रेम सबसे गहरा ध्यान है। जो तुम ध्यान करके नहीं उपलब्ध कर पाते, वह प्रेम में सहज घट जाता है। प्रेम में होता क्या है? मैं खो जाता है और तू मूल्यवान हो जाता है। मैं की दौड़ समाप्त हो जाती है, मैं का पागलपन समाप्त हो जाता है। संसार में जो पीड़ा से हम गुजरते हैं, वह मैं को मूल्य देते हुए गुजरते हैं। जितना मैं मूल्यवान होता है, जितना अहंकार मूल्यवान होता है, उतनी पीड़ा ज्यादा होती है। और प्रेम में इससे एग्जैक्ट उल्टी घटना घटती है कि तुम अहंकार को पहले विसर्जित करते हो कि अब मैं मूल्यवान नहीं हूं, अब तू मूल्यवान, अब वो लड़की मूल्यवान है जिससे तुम्हारा प्रेम है। वह प्रेम से जब तुम गुजरते हो तो वो आग है, वो तुम्हें शुद्ध करती है, तुम्हारा कचरा जलाती है, तुम्हारे अहंकार को जलाती है। और ये जो पीड़ा आ रही है परिणाम में, वो तुम्हें मांझती है, तुम्हें तैयार करती है। अब तुम सोचते हो कि वापस मैं वैसा कर लूं, वापस मैं उसके पास जाऊं, या किसी और लड़की के पास, या किसी और के पास। प्रेम की मांग तो बनी ही है, क्योंकि अभी भी अतृप्ति है, तृप्ति तो घटी नहीं है। जिस तृप्ति की बुद्ध पुरुष बात कर रहे हैं, वो तो तृप्ति आई नहीं है। तो वो तृप्ति तो लानी है, उसकी तो मांग खड़ी ही खड़ी है। वो तो बोल रहा है चीख चीख कर कि मुझे भरो, मुझे भरो। तो मन इस प्रेम के बहाने दौड़ना शुरू कर देता है, वो मांगना शुरू कर देता है, और तुम किसी और के माध्यम से उसको उपलब्ध होना चाहते हो। लेकिन तुम समझते हो वो लड़की के कारण या लड़के के कारण। तो ये तुम्हारी भ्रांति है, ये तुम्हारी गलती है, ये समझ की गलती है, ये अनुभव की कमी है। वास्तव में तुम्हारी प्यास, तुम्हारी नीड दूसरे पर केंद्रित करती है तुम्हें। तुम किसी स्त्री को माध्यम बनाते हो, किसी पुरुष को माध्यम बनाते हो, या किसी और चीज को माध्यम बनाते हो। तुम झुकना चाहते हो, मिटना चाहते हो, उसका स्वाद है, लेकिन ये तुम समझा नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम उस स्त्री के माध्यम से उसी को करना चाहते हो, उसी प्रेम को एप्लीकेबल करना चाहते हो, तुम झुकना चाहते हो। वास्तव में तुम समर्पित होना चाहते हो। ये स्वाद है तुम्हारा, ये जो प्रेम का स्वाद है ना 2 घड़ी का, वो उसी का स्वाद है। वही खींच खींच कर तुम्हें वहां ले जा रहा है। तो एक बात पक्की है पंकज जी, कि इसमें पीड़ा अधिक है और तुम जिस आनंद की खोज में हो वो बहुत ही कम है। लेकिन ये जो पीड़ा अधिक है ना, वो मूल्यवान है। वो जाने अनजाने तुम्हें उस स्वभाव की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा अहंकार इसमें टूट रहा है, गल रहा है, मिट रहा है, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन ये हो रहा है, ये हो ही रहा है, अपने से हो रहा है। तुम कुछ करो या ना करो, तुम प्रेम में हो, मतलब समर्पित हो, तुम मिट रहे हो, टूट रहे हो। अहंकार कहीं ना कहीं चोट खा रहा है, और हर प्रेम कथा का परिणाम यही होता है। तुम गौर करना जरा, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा उससे प्रेम था, समझो अभी भी है, उससे शादी हो गई, तो तुम क्या समझते हो कुछ सालों के बाद क्या होने वाला है? यही बात आने वाली है, उससे विरक्ति आने वाली है, क्योंकि वह माध्यम बनी, वह स्त्री या पुरुष, ये सारे संबंध तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए बनते हैं। ये अस्तित्व आयोजन करता है, ये तुम्हारी रिसेप्टिविटी, तुम्हारा एक्सेप्टेंस इसमें रोल निभाता है, और तुम जितने उसके लिए तैयार होते हो ना, वो तुम्हारे मैं को मिटाता है। ये ध्यान हो रहा है तुम्हारे लिए। तुम पूछ रहे हो ना कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, चिंता मत लो उसकी। तुम ठीक से प्रेम में गुजरो, प्रेम की आग से गुजरो, ठीक से पीड़ित हो जाओ, जल जाओ, और वो जलना कुछ निखार लाता है, कुछ रंग लाता है। तुम्हारा सोना भी शुद्ध हो रहा है, बिना प्रयोग किए, बिना ध्यान किए। तुम ध्यान की अब फिक्र मत करना, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं सिर्फ। तुम ध्यान की फिक्र मत करना। अगर प्रेम है तो प्रेम से ठीक से गुजरो, वो तुम्हारे लिए ध्यान है। आज स्त्री से हुआ है, कल गुरु से भी हो सकता है, कल परमात्मा से भी हो सकता है, ओशो से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। वो सब निमित्त है, माध्यम है। आज वह स्त्री निमित्त है, उसे धन्यवाद देना कि वह जीवन में आई, तुम्हें तोड़ा, तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, तुम्हें पीड़ित किया, ठीक से पीड़ित। वो आग लगाई जो सारा कचरा जलाई। वो जल रहा है कचरा, वो कचरा जल रहा है, उसी की पीड़ा है, और ये शुभ लक्षण है। अभी तुम्हें वह गलत दिखाई पड़ रहा है, तुम धन्यवाद दोगे उस स्त्री को, धन्यवाद दोगे। तो पंकज जी, प्रेम में तो ये होने वाला है, इसकी चिंता मत लो। लेकिन बहुत सुंदर अगर प्रेम है तो फिक्र मत करो, आगे का काम तो अपने से होगा। इसमें आप बुद्धि से बीच में मत आओ। जो मैं अब ध्यान में कुछ समय पहले कह रहा था ना स्वामी जी को, कि बुद्धि बीच में मत लाओ, तुम अपने आप को बीच में मत लाओ। वैसे मैं आपको प्रेम में भी कह रहा हूं कि यहाँ पंकज बीच में आ रहा है, उस पंकज को बीच में मत लाओ, होने दो जो हो रहा है, उस स्वीकार भाव में रहो। तुम देखो परिणाम तो अपने से आएंगे।